अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम नीलोफर बागवान है। मैं महानगर पालिका शाहबाज खान अमीन खान जमादार उर्दू मराठी स्कूल सरनाई वसा जवाहर नगर कोल्हापुर में बहैसियत मौलिमा के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। तो बच्चों, आज हम पंजुम जमात की उर्दू बाल भारती की दरसी किताब का सबक नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है मोहम्मद हसन फ़ारूकी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊंगी कि सबक के लिखने वाले मुसन्निफ़ मोहम्मद हसन फ़ारूकी का तारुफ़ कराऊंगी। तो देखो बच्चों, मैं अब क्या करूंगी, पैराग्राफ को पढ़ूंगी और आपको क्या करना है, ध्यान से तवज्जो के साथ देखना है। मोहम्मद हसन फ़ारूकी की पैदाइश 2 दिसंबर सन ईस्वी 1941 को हुई और उनकी वफ़ात 9 जुलाई सन 2020 को हुई। मोहम्मद हसन फ़ारूकी एवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हो गए थे। उनके कई तालीमी मज़ामीन शाये हो चुके हैं। इस सबक में मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत, जुरात, इंसाफ और इल्म व दानाई के वाक़ियात तारीख़ में मशहूर हैं। उनका इंतकाल मालेगांव में हुआ। तो देखो बच्चों, मोहम्मद हसन फ़ारूकी यहाँ पर हमारे सबक नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिखने वाले हैं, यानी मुसन्निफ़ हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको ये सबक समझाती हूँ कि उनकी पैदाइश 2 दिसंबर सन 1941 को हुई और उनकी वफ़ात 9 जुलाई सन 2020 को हुई। मोहम्मद हसन फ़ारूकी एवला महाराष्ट्र में पैदा हुए और मालेगांव में दर्स व तदरीस यानी पढ़ाने के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हो गए थे। रिहाइश पजीर का मतलब है बच्चों कि वो रहने वाले थे या फिर वहाँ रहने के लिए चले गए और उनके कई तालीमी मज़ामीन रिसाइल में यानी अखबारों में वगैरह या फिर रिसाइल जो होते हैं उसके अंदर शाये हो चुके हैं यानी छप चुके हैं। इस सबक में मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा थे। तो देखो, खलीफा का मतलब है बच्चों कि अल्लाह के कानून के मुताबिक हुकूमत करने वाला। और हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर 4 खलीफा हो गुज़रे हैं। सबसे पहले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सबसे आखिरी और सबसे चौथे खलीफा हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो देखो बच्चों, इस सबक के अंदर हम हमारे मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो क्या थे, अज़ीज़ दोस्त थे। और इस सबक में हम उनकी सखावत यानी उनका बड़प्पन यानी उनका दिल बहुत बड़ा था, वो सखी दिल थे और उनकी जुरात यानी वो बाहिम्मत थे और इंसाफ पसंद थे यानी उनके इंसाफ करने का तरीका कैसा था और उनके इल्म और दानाई यानी अक्लमंदी के वाक़ियात तारीख़ में बहुत मशहूर हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सबक में उनकी मालूमात हासिल करेंगे। और जो इस सबक के लिखने वाले मुसन्निफ़ है मोहम्मद हसन फ़ारूकी, उनका इंतकाल जो है 9 जुलाई सन ईस्वी 2020 को मालेगांव में हुआ। तो देखो बच्चों, हम हमारे सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि पैराग्राफ को पढ़ती हूँ। आपको क्या करना है, ध्यान से तवज्जो के साथ देखना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में सन ईस्वी 571 में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। इसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को समझेंगे। तो देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में सन ईस्वी 571 में पैदा हुए और वो कपड़े की तिजारत करते थे। तिजारत करना यानी क्या कि कारोबार करना। जिस तरह से बच्चों आपके अब्बा कोई भी काम करते हैं, देखो कारोबार करते हैं, किसी के अब्बा फल बेचते हैं,
किसी के अब्बा खिलौनों की दुकान लगाते हैं, किसी के अब्बा की जो है कपड़ों की दुकान है। उसी तरह से हमारे पहले खलीफा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी क्या करते थे, कपड़े की तिजारत करते थे और अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। अच्छे अखलाक यानी क्या कि उनके आदात व अखलाक इतने अच्छे थे कि हर कोई उनकी क्या करता था, इज्जत करता था। और इस्लाम कबूल करने से पहले भी हमारे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिर्क को बुरा जानते थे। यानी शिर्क का मतलब है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करना, दूसरे की पूजा करना। तो देखो हमारे मज़हब इस्लाम में सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं, एक अल्लाह की ही हम इबादत करते हैं। हम एक अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं कि अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो देखो बच्चों कि जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। तो देखो शिर्क यानी क्या कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करना, दूसरे की पूजा करना। तो इसे हमारे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुरा जानते थे और उसके साथ साथ शराब नोशी यानी शराब पीने को भी वो क्या करते थे, बुरा जानते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने क्या किया, उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। इसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। दीन का मतलब है कि मज़हब यानी अपने मज़हब इस्लाम को फैलाने में लग गए। यानी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक यानी ज़िंदगी भर तक वो मज़हब इस्लाम को फैलाने में लग गए। तो देखो आगे का पैराग्राफ कि उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का रिवाज था। बहुत से ग़ुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। उन ग़ुलामों में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आका ने उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है और उनके सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर धमकी दे रहा है कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। वो रोज़ाना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी तरह की तकलीफ़ें देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दर्दनाक मंज़र की ताब न ला सके। उन्होंने उस जालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इसी तरह से उन्होंने ऐसे बहुत सारे ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद कर दिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे सामने एक वाक़या पेश किया गया है कि उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का रिवाज था, यानी ग़ुलामी चलती रहती थी। तो बहुत से लोग क्या करते थे, गुलाम लोगों को जो है क्या करते थे, गुलाम बना कर लेते थे और ऐसे बहुत सारे गुलाम हमारे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए थे। इसीलिए उन्हें अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। उन गुलामों में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे, जो कि एक मौज़्ज़न थे। मौज़्ज़न यानी क्या कि अज़ान देने वाले थे, है ना। और वो कैसी, उनकी ज़बान कैसी थी, तोतली थी। और जब कभी वो अज़ान देते थे तभी सूरज निकलता था उनके हुक्म पर, और जब वो अज़ान नहीं देते थे तो सूरज नहीं निकलता था। तो देखो एक दिन क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुज़र रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आका ने उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है। तपती रेत यानी क्या कि गरम रेत पर क्या किया था, उन्हें लिटा दिया था और उनके सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था और उन्हें धमकी दे रहा था कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। वो रोज़ाना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी तरह की तकलीफ़ें देता था, उन्हें मारता था, उन्हें पीटता था, उनके जिस्म पर कोड़े बरसाता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ बताया गया है कि एक दिन क्या किया था, उस जालिम आका ने उन्हें किसे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती रेत पर लिटा दिया था और उनके सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था और उन्हें क्या धमकी दे रहा था कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जो वाक़या है, ये जो उनका जालिम आका है उन पर जुल्म ढा रहा था, वो उन्हें बर्दाश्त ना हुआ। वो इस मंज़र की ताब ना ला सके। मंज़र की ताब न लाना यानी क्या, बर्दाश्त ना करना। तो उन्होंने क्या किया, देखो बच्चों कि उन्होंने उस जालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद लिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। इसी तरह से उन्होंने ऐसे बहुत सारे ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद कर दिए। तो देखो आगे का पैराग्राफ हम देखते हैं
कि मक्के में खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को बहुत सताया जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ न पहुंचने पाए। जब कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आता तो वो फ़ौरन मौके पर पहुंच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे। तो देखो हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मक्के मौज़ुमा के अंदर खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या किया जाता था, उनको सताया जाता था, उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ें दी जाती थी और उनके जानिसारों को यानी उनके चाहने वालों को भी क्या किया जाता था, बहुत सताया जाता था और तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी, है ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते थे कि हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह की भी तकलीफ़ पहुंचने न पाए। और जब कोई ऐसी तकलीफ़ पेश आती या कोई उनके साथ जुल्म करता, कोई ऐसा वाक़या पेश आता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मौके पर पहुंच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते, उनका साथ देते थे। तो देखो आगे क्या हुआ कि एक मर्तबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाने लगे। किसी में उनको रोकने की हिम्मत न थी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान की परवाह न की। वो दुश्मनों के मजमूए में घुस गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। तो देखो एक मर्तबा का यहाँ जिक्र किया गया है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाने लगे थे, उन्हें मारने लगे थे, उन्हें पीटने लगे थे, उन पर कोड़े बरसाने लगे थे, तो वहाँ मक्के के लोगों के अंदर किसी के अंदर भी क्या थी कि उनको बचाने की, उनको छुड़ा कर लाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हमारे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और वो दुश्मनों के मजमूए में यानी उनके ग्रुप में घुस गए और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। तो देखो बच्चों, जब मक्का वालों का जुल्म और ज़्यादती बढ़ती गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही को अपने सफ़र का साथी चुना। एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा और वो जबल सूर पहुँचे और उसके एक गार में 3 रातों तक ठहरे रहे। ये गार सूर कहलाता है। इस दौरान में भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। तो देखो बच्चों, मैं इस पैराग्राफ में आपको बताती हूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मक्के के अंदर जो है जब वहाँ के लोगों की जुल्म और ज़्यादती उनके ऊपर बढ़ती गई तो उन्हें अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम क्या करो, अय मोहम्मद तुम क्या करो, मक्का छोड़कर मदीने चले जाओ। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि अल्लाह के हुक्म से मक्के को छोड़ने का इरादा किया। तो देखो यहाँ पर हिजरत करना यानी क्या कि एक वतन को छोड़कर दूसरे वतन चले जाना, यानी यहाँ मुराद क्या है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीना चले जाने को हिजरत कहा जाता है। यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि हिजरत करने का इरादा किया। यानी हिजरत का मतलब क्या कि मक्का को छोड़कर मदीना चले जाना। तो देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही अपने सफ़र का साथी चुना और एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा। अलविदा कहना यानी क्या कि आखिरी बार उन्हें क्या करना कि सलाम करना और अलविदा कहना, अल्लाह हाफिज़ कहना। वो जबल सूर पहुँचे। जबल सूर एक मक्के के करीब एक पहाड़ का नाम है। तो वो कहाँ पहुँचे? जबल सूर इस गार के अंदर पहुँचे और उसके एक गार में 3 रातों तक ठहरे रहे। ये गार सूर कहलाता है। तो देखो बच्चों, इस गार का नाम क्या है कि जबल सूर है और उसे क्या कहा जाता है? गार सूर कहा जाता है। इस दौरान में भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आम मुहाजिर की सी ज़िंदगी बसर करने लगे। मदीने में एक मस्जिद की तामीर करनी थी जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ उसकी कीमत अदा की बल्कि खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद को बनाने में शरीक रहे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या किया हुआ, एक वाक़या बयान किया गया है। देखो कि मस्जिद की तामीर का कि जब मदीना पहुँचे
तो उन्होंने क्या करने लगे कि एक आम मुहाजिर यानी क्या कि हिजरत करने वाला एक आम इंसान की ज़िंदगी वो बसर करने लगे, मदीने में रहने लगे। और मदीने में एक वक्त क्या हुआ कि मस्जिद की तामीर करनी थी। तामीर करना यानी क्या, बनाना। तो जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद किया था, है ना। जिस तरह से देखो बच्चों, जब हमें घर बनाना होता है तो आपके अम्मी अब्बा चाचा या फिर कोई भी घर के बड़े होंगे तो वह क्या करते हैं, पहले ज़मीन खरीदते हैं या फिर कोई प्लॉट लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं, है ना। घर का बांधकाम जिसे हम कहते हैं, घर की तामीर करते हैं। उसी तरह से जो है मस्जिद की तामीर करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया, और जिसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ उस ज़मीन की कीमत अदा की बल्कि खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बनाने में शरीक रहे। एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसी रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी हैं। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया जाता है कि हमारे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर करते थे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक वक्त जो है इस्लाम के अंदर जंगें होती थी। जंग तबूक का वाक़या यहाँ पर बयान किया है। देखो कि जंग तबूक के वक्त दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को कसीर रकम की ज़रूरत थी, यानी ज़्यादा रकम की ज़रूरत थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा कि तुम क्या करो, तुम्हारे हाथ से जो कुछ भी मदद होती होगी तो तुम करो। तो इस नेक काम में हर एक साथी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसके अंदर मदद की। लेकिन किस तरह से मदद की, देखो कि वो उन्होंने क्या किया कि अपने घर का सारा माल और असबाब उठा लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। ये देखकर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। तो देखो इस तरह से हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो कि अपनी जान भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर करते थे। तो देखो बच्चों, हमारा सबक यहीं तक आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो मैं अब आपको क्या करूँगी कि इस सबक में आए हुए नए अल्फाज बताऊँगी। तो देखो पहला नया लफ्ज़ क्या है, खलीफा। खलीफा के मानी क्या हैं, देखो नायब, अल्लाह के कानून के मुताबिक हुकूमत करने वाला। शिर्क, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना। अब अगला लफ्ज़ है दीन। दीन से मुराद इस्लाम। ताब न लाना, ताब न लाना के मानी है बर्दाश्त न करना। हिजरत, हिजरत के मानी है वतन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। आम तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीना चले जाने को या फिर तशरीफ़ ले जाने को हिजरत कहा जाता है। जबल सूर, मक्के के करीब एक पहाड़ का नाम। मुहाजिर, हिजरत करने वाला। सरवर आलम, मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर यानी आखिरी। विसाल होना, इंतकाल कर जाना। असर अंगेज़, असर डालने वाला। मिस्किन, गरीब। शर्फ यानी बुजुर्गी, बड़ाई। असल लफ्ज़ शर्फ है, बोलचाल में शर्फ भी हम कहते हैं। बैतुल माल, इस्लामी हुकूमत का ख़जाना। लक़ब, किसी खुसूसियत की वजह से दिया गया नाम। तो ये क्या है कि सबक में आए हुए नए अल्फाज हैं जो कि हम देख चुके हैं। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर सवाल जवाब है, तो एक जुमले में जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, देखो इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किन बातों को बुरा जानते थे? तो इसका जवाब आप बच्चों अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। तो सवाल नंबर 2 है कि मक्का छोड़ने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुकाम पर क़ियाम किया?
तो इसका जवाब है कि मक्का छोड़ने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल सूर, जिसे गारे सूर भी कहते हैं, के मुकाम पर क़ियाम किया। तो सवाल नंबर 3 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म क्यों दिया? तो देखो इसी तरह से बच्चों आप क्या करेंगे कि आगे के पूरे सवालात के जवाबात लिखेंगे। तो देखो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पसंद आया होगा। शुक्रिया।